Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA JEST HM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the preposition of place. तो जी preposition को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है कि what is preposition. You have to know the definition of the preposition. मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजक्शन एंड preposition. So I am going to explain both of these words. तो फर्स्ट ऑफ ऑल preposition क्या होता है? टू शो द रिलेशनशिप, टू शो द रिलेशनशिप, ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. लेट सपोज हम यूज़ करते हैं ना जी, आई गो टू स्कूल. तो जी यहाँ पे गो का और स्कूल का आपस में रिलेशनशिप क्या है? लेट सपोज अगर मैं पढ़ता हूँ आई गो स्कूल, तो यहाँ पे गो और स्कूल का आपस में रिलेशनशिप जो वर्ड शो कर रहा है वो है टू. तो गो और स्कूल का आपस में रिलेशनशिप शो करने वाला वर्ड है टू, और यहाँ पे टू है हमारा प्रीपोजिशन. तो ये है सिंपल सा जी प्रीपोजिशन. जो प्रीपोजिशन है वो डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है. वो वर्ड्स आपके नाउन एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप आपका वर्ब और नाउन के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है ना. तो इस तरह रिलेशनशिप आपका कोई भी दो वर्ड्स के दरमियान हो सकता है, और जो वर्ड वो रिलेशनशिप शो करेगा उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे. अब व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स एडिशन. कंजक्शन मीन्स एडिशन. तो एडिशन किसके दरमियान? एडिशन ऑफ टू वर्ड्स. एडिशन ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंजक्शन. एडिशन ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंजक्शन. जी अब ये क्या है? देखिए जी सिंपल सी बात है. अगर मैं कहता हूँ अली एंड असलम, तो जी अली एंड असलम इसको ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? एंड. और अगर यहाँ मैं कर दूँ आई एंड ही, तो यहाँ पे ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? ही. अब मैं कहूँ द गुड बॉय एंड द बैड गर्ल, तो अब यहाँ पे ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? एंड. तो अब तीनों सिचुएशन में यहाँ पे नाउन ज्वाइन हुए, यहाँ पे प्रोनाउन, और नीचे वाले वर्ड में एडजेक्टिव के साथ नाउन दोनों ज्वाइन हुए. इसी तरह वो भी ज्वाइन हो सकते हैं. अली इज़ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है. अली इज़ बाइंग बुक एंड बैग्स, तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो गए. तो जो कंजक्शन होते हैं विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, वो दो वर्ड्स आपके नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो होपफुली यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट, or you have a clear concept about the difference between preposition and conjunction. So now अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो preposition को पढ़ने से पहले आप लोग ये बात अपने जहन में रख लें कि we cannot use any preposition with these verbs. ठीक है, इन verbs के साथ आप कोई भी preposition यूज़ नहीं करते. नंबर वन, वो verb कौन सा है? रीच है. उसके बाद रिसेंबल है, मैरी है, लव है, अफेक्ट है, इन्फॉर्म है, कंट्रोल है, अटैक है और ऑर्डर है. ठीक है जी. तो इन verbs के साथ यू कैन नॉट यूज़ द preposition. तो नंबर वन हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन. योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन. तो अफेक्ट ऑन नहीं यूज़ होता. एक वर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं इफेक्ट. इफेक्ट के साथ ऑन यूज़ होता है, बट अफेक्ट के साथ ऑन यूज़ नहीं होता. अफेक्ट आपके पास वर्ब है और इफेक्ट नाउन है. ठीक है जी. तो यहाँ पे नाउन के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है, बट अफेक्ट जो ए से होता है वो है वर्ब. वर्ब अफेक्ट के साथ यू कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, नॉट ऑन बट एनी प्रीपोजिशन. उसके बाद जी एग्जाम्पल नंबर 2 है ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर. अब रिसेंबल के साथ वी कैन फ्रीक्वेंटली यूज द प्रीपोजिशन विथ. हम प्रीपोजिशन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं रिसेंबल वर्ब के साथ.
तो ठीक है जी, बट वी कैन नॉट यूज़ द प्रीपोजिशन रिसेंबल के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, सिर्फ विथ नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। ये मैं सिर्फ वो प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग इन आवर सेंटेंसेस इन आवर लैंग्वेज, तो वो मैं सिर्फ आपको प्रीपोजिशन बता रहा हूँ। मगर मेरा कहने का मकसद है नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ठीक है जी, किन के साथ, ये जो आपके वर्ब्स दिए हैं इनके साथ, ठीक है जी। उसके बाद जी, ही मैरिड अ गर्ल हु इज़ लैंड लेडी, ही मैरिड अ गर्ल हु इज़ लैंड लेडी। अब यहाँ पे मैरिड के साथ मोस्टली प्रीपोजिशन विथ यूज़ होता है। कौन सा यूज होता है जी? विथ। बट व्हेन द मैरिड इज यूज्ड एज अ वर्ब देन वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है जी। उसके बाद जी नीचे आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द कंडीशन अफेक्ट्स 1 in 5 मशीन। तो जो कंडीशंस हैं वो 5 में से एक मशीन के ऊपर क्या कर रही है, असरअंदाज हो रही है। नंबर 5 हमारे पास एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, रिलीजन इन्फॉर्म्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जी इन्फॉर्म के साथ हम जो फ्रीक्वेंटली प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो टू यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे व्हेन the inform is used as the main verb of a sentence then we cannot use any preposition after the word inform। उसके नीचे ही आप लास्ट सेंटेंस देखिए, सेकंड लास्ट सेंटेंस, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म, ठीक है, टू ऑल नहीं, टू यहाँ पे जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, बट वी कैन नॉट यूज़ एनी प्रीपोजिशन। तो इट इज़ इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट ब्रिंग पेन एंड पैड ऑन द एग्जामिनेशन डे। उसके बाद जी आगे, ईरान अटैक यूएस बेसिस इन इराक। तो अटैक के साथ आप अगर न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो ऑन यूज़ हो रहा होता है, बट जो आपकी बुक्स हैं उसके अंदर नहीं यूज़ होता। उसके बाद यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। तो कंट्रोल के साथ जी ऑन भी यूज़ होता है ना, तो कंट्रोल के साथ आपने ऑन यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे एक वर्ड रह गया है जिसकी एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, और वो वर्ड है रीच, ठीक है जी। रीच की एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई और ऑर्डर की भी एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, तो इन दोनों की एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई विल रीच होम एट 2 PM। मैं 2 बजे घर पहुंच जाऊंगा, तो रीच के साथ मैं यहाँ पे एट यूज़ नहीं करूँगा, आई विल रीच एट होम, ठीक है। तो रीच के साथ मैं कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद जी मेरे पास क्या है जी, लास्ट वर्ब पढ़ा हुआ था ऑर्डर, तो आई विल नॉट ऑर्डर यू फर्दर। मैं आपको आगे से या नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट ऑर्डर टू यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कतन ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह ये जितने भी वर्ब्स हैं उसके साथ आपने प्रीपोजिशन किसी भी हालत में यूज़ नहीं करना। आगे चलते हैं जी प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू करते हुए। अब जी हम प्रीपोजिशन को प्लेस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो जी इन आप कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए जी जो प्रीपोजिशंस है वो आप जो पर्टिकुलर, जैसे मिसाल के तौर पे जी रूम है, आप सिर्फ जी आप लोग यही देखें कि जी रूम के साथ सिर्फ प्रीपोजिशन इन ही यूज़ होता है, तो ये गलत है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और प्रीपोजिशंस जो हैं सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो एक रट्टाफिकेशन होता है ना प्रीपोजिशन के अंदर, काइंडली ये मत मारिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप प्रीपोजिशन यूज़ कीजिए। अगर आप रट्टे के हिसाब से जो है प्रीपोजिशंस को याद करते हैं तो फिर यही होगा कि कहीं पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपका रट्टा लगा हुआ होगा और फिर वो आपके किसी काम नहीं आना। सो मैं आपको ये एडवाइस कतन ही नहीं दूंगा कि यू हैव टू मेमोराइज ऑल द प्रीपोजिशंस विद सम पर्टिकुलर वर्ड
वर्ड्स एंड इन योर एग्जामिनेशन जस्ट यू थिंक और जी अपने रटे के हिसाब से जी आप एकदम उसको जो है जी सॉल्व करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो जी देखिएगा अब हम हमारे जो अब वीडियोस का अगला पार्ट है उसके अंदर आप देखिएगा कि आपको खुद पता चलेगा कि रटे वाले प्रीपोजिशंस किस तरह आपके रॉन्ग होते हैं एग्जाम के अंदर। तो जी अब देखिए रूम है, रूम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं जी इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग और इन अ बॉक्स। बॉक्स के अंदर भी हम इन यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर भी हम प्रीपोजिशन इन यूज़ कर सकते हैं और रूम के अंदर भी हम इन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही इन अ गार्डन, इन अ टाउन, इन अ सिटी और इन अ सिटी सेंटर। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी अब हम इनकी। देयर इज़ नो वन इन द रूम। अब मिसाल के तौर पे कोई आता है और वो देखता है जी रूम के अंदर, तो वो कहता है देयर इज़ नो वन इन द रूम। इसी तरह ही ये सिचुएशन बिल्डिंग के साथ भी हो सकती है। देयर इज़ नो वन इन द बिल्डिंग, देयर इज़ नो वन इन द गार्डन। तो जी रूम के अंदर कोई नहीं है, बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं है, गार्डन के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। अब गार्डन के साथ आपका प्रीपोजिशन इस तरह भी यूज़ हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे जी द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसी तरह ही कोई चीज़ गार्डन के ऊपर पड़ी है, तो अब आप क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग ऑन द गार्डन। अब गार्डन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो अब इस तरह सिचुएशन जो है, सिचुएशन वैरी करती है, हर प्रीपोजिशन की सिचुएशन जो है वो वैरी करती है। आगे जी देखें, व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड और इन योर माउथ। आपके हाथ के अंदर क्या है। अब अगर आप हाथ के ऊपर आप देखेंगे तो आपके जो हाथ के ऊपर कोई चीज़ होगी ना, तो आप बोलेंगे देयर इज समथिंग ऑन माई हैंड। तो अब यहाँ पे ऑन नहीं यूज़ हो रहा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वैसे आप अपना हाथ खोल के देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा समथिंग इज ऑन योर हैंड, ठीक है। तो आप ऑन यूज़ प्रीपोजिशन कर रहे होंगे, मगर आपके हाथ के अंदर तो वो चीज़ आ गई ना, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे जी, आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इन योर हैंड। और इसी तरह ही आपके मुंह के अंदर जो चीज़ होगी, चाहे आप ज़ुबान बाहर निकाल लें, अगर आपकी ज़ुबान के ऊपर भी वो चीज़ होगी तो वो कंसिडर आपके मुंह के अंदर ही की जाएगी। तो इसी तरह ही चाहे आपके ज़ुबान के ऊपर कोई चीज़ है, देखिए ज़ुबान के ऊपर तो है मगर वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं इन द माउथ। तो इसी तरह ही सिचुएशन को समझ के आपने प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड और इन योर माउथ। एग्जाम्पल नंबर 3, When we were in Italy, when we were in Italy। तो जी जब भी बड़े कंट्री की या बड़े सिटी की बात होती है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करते हैं। लेट सपोज अब मैं कहता हूँ आई लिव इन मोरो, नहीं होगा, मोरो इज़ अ स्मॉल सिटी, तो स्मॉल सिटी के साथ वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन एट। आई लिव एट मोरो, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आई लिव एट मोरो, मैं मोरो में रहता हूँ। बट इफ़ आई विल लिव एट कराची, मगर अगर मैं कराची रहता होता, तो जो बड़े सिटी होते हैं उनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो छोटे सिटी होते हैं उनके साथ आप यूज़ करते हैं एट। तो इसी तरह ही कंट्रीज़ की भी बात आती है तो कंट्रीज़ के साथ आप प्रीपोजिशन इन यूज़ करते हैं। वी स्पेंड अ फ्यू डेज इन विनाइस, तो ये क्या है, ये भी एक बड़ा सिटी है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन इन। तो ये जो कन्फ्यूजन है स्मॉल और जो लार्ज सिटी की, उसके साथ जो प्रीपोजिशन डिफरेंट यूज़ होते हैं, होपफुली वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। आई हैव अ फ्रेंड who lives in a small village in the mountain। तो जी in a small village, तो small village के साथ आप हमेशा preposition in यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने city की बात की थी, village की बात बिल्कुल नहीं की थी, ठीक है, ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर। तो village के साथ in a small village, village के साथ आप हमेशा preposition in यूज़ करेंगे। there were some people swimming in the pool, in the sea, in the river, ठीक है जी। there were some people swimming in the pool, in the sea, in the river। तो pool के साथ भी आप जो यूज़ करेंगे, अगर कोई उसके अंदर तैर रहा है तो चाहे वो सी हो, रिवर हो या पूल हो, आप उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन ही यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट चौराहे को कहते हैं, ठीक है। हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द विंडो, एट हर डेस्क। अब देखिए जी, हु इज़ दैट मैन
स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। वो कौन शख्स है जो बस स्टॉप के ऊपर खड़ा है? हु इज़ दैट एट द डोर? दरवाजे के ऊपर कौन है? सम आई थिंक समवन इज लाफिंग एट द विंडो। मुझे लग रहा है कि कोई हंस रहा है, कहाँ जी, खिड़की के पास खड़ा हुआ। अब माई फ्रेंड इज़ वेटिंग मी एट द डेस्क। तो जी मेरा जो दोस्त है वो कहाँ पे इंतज़ार कर रहा है? डेस्क के ऊपर इंतज़ार कर रहा है। जैसे जी हेल्पिंग डेस्क होती है ना, रिसेप्शन डेस्क होती है, तो ये वहाँ की बात हो रही है, क्लास की डेस्क की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। तो कहाँ पे इंतज़ार हो रहा है जी? हेल्पिंग डेस्क के ऊपर, रिसेप्शन डेस्क के ऊपर क्या है जी? इंतज़ार हो रहा है। तो मोस्टली जो आप एट यूज़ करते हैं ना, एट प्रीपोजिशन, आप एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं 90 डिग्री एंगल के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है वहाँ पे आप प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं। इसी तरह ही टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, अब आप सीधे जाएंगे और आपका और ट्रैफिक लाइट का जो दरमियान के अंदर डिग्री होगी वो 90 डिग्री की होगी, तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन एट यूज़ करेंगे। टर्न लेफ्ट एट द राइट और एट द ट्रैफिक लाइट्स, एट द नेक्स्ट जंक्शन, एट द राउंड अबाउट, एट द चर्च। तो देखिए जी, एट अगर आप खड़े हैं जी चर्च के पास, तो जो आपके और जी चर्च के दरमियान है वो डिग्री 90 डिग्री की, आपके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि चर्च भी इस तरह है और आप भी बिल्कुल इस तरह खड़े हैं। और जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास वर्टिकल, वो 90 डिग्री की होती है। तो इस वजह से जब भी आप जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस के साथ और वहाँ पे आपकी डिग्री 90 डिग्री की बन रही होती है, देन यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन एट। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वी हैव टू गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो जो नेक्स्ट स्टॉप है वो उसके साथ भी आप प्रीपोजिशन एट यूज़ करेंगे। व्हेन यू लीव द होटल प्लीज़ लीव योर की एट रिसेप्शन। ठीक है, एट द रिसेप्शन डेस्क। तो रिसेप्शन के ऊपर जो है अपनी जब भी आप होटल छोड़ें तो अपनी जो चाबी है वो रिसेप्शन के ऊपर छोड़ जाइएगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास कंपेयर, अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन इन और एट। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द शॉप। तो इसका मकसद क्या है कि बहुत सारे लोग शॉप के अंदर हैं। इट वॉज क्राउडेड, गो अलॉन्ग दिस रोड, देन टर्न लेफ्ट एट द शॉप। जी बहुत रश है, इस रोड के साथ सीधा चलते जाए और फिर आप वो जो शॉप आएगी उससे कहाँ चले मुड़िएगा? उल्टे हाथ के ऊपर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो शॉप के अंदर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शॉप के बाहर की बात हो रही है। तो इस तरह इस सिचुएशन के अंदर आपकी यूज़ करेंगे एट प्रीपोजिशन और इस सिचुएशन के अंदर आप यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन। सेम आपके पास नाउन है बट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं। आई विल मीट यू इन द होटल लॉबी। आई विल मीट यू इन द होटल लॉबी। तो इसका मतलब क्या है कि जी होटल की बिल्डिंग के अंदर मैं आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस टू द होटल। अब यहाँ पे होटल के साथ क्या है? देखिए, एट द एंट्रेंस टू द होटल, जो आउटसाइड बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आउटसाइड वाली जगह है या जहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ पे मैं आपके साथ मिलूंगा। तो इन द होटल का मतलब होटल के अंदर, एट द एंट्रेंस टू द होटल इसका मतलब क्या है? जो एंट्रेंस वाला रास्ता है, मतलब है तो वो भी होटल का हिस्सा ना, मगर आउटसाइड के ऊपर है, तो वहाँ पे मैं प्रीपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ एट। आगे चलते हैं जी, ऑन प्रीपोजिशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द वॉल, on the door, on the table, on the ceiling, on her nose, on the floor, on a page। ठीक है जी। तो अब ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इन सारी सिचुएशंस के अंदर यूज़ होगा। ऑन एन आइलैंड, आइलैंड के साथ अक्सर सिचुएशन ये होती है कि एट द आइलैंड यूज़ किया जा रहा होता है, बट जी आइलैंड के साथ यू कैन यूज़ अ प्रीपोजिशन ऑन। इसी तरह ही सेट ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्रास, ऑन द बीच, ऑन अ चेयर। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज़ अ डर्टी मार्क ऑन द सेलिंग। डर्टी मार्क है सेलिंग के ऊपर। ऑन योर नोज, ऑन योर शर्ट। तो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है और वो उसके साथ टच के अंदर हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है जी।
एग्जाम्पल नंबर 2, डिड यू सी द नोटिस ऑन द वॉल और ऑन द डोर? तो जी देखे, जो वॉल के ऊपर नोटिस है वो बिल्कुल अटैच होता है, और डोर के ऊपर भी कोई चीज़ लगी होती है तो वो उसके साथ अटैच होती है। तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच होती है, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन। You will find details of TV program on page 7 of the newspaper. क्या आपको जी टीवी प्रोग्राम्स की डिटेल मिल जाएगी कौन से पेज के ऊपर? न्यूज़पेपर के पेज नंबर 7 के ऊपर। तो इस तरह आप ऑन पेज 7 नंबर यूज़ कर सकते हैं। द होटल इज़ ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ लेक। तो जी जो होटल है वो कहाँ है? स्मॉल आइलैंड के ऊपर है। तो इस तरह देखिए जी, आपने ऑन जो है वो ऑन द वॉल, ऑन द डोर, समवन। अब मिसाल के तौर पे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा बजा रहा है तो एट द डोर है, बट समथिंग इज रिटन ऑन द डोर। ठीक है, तो अगर कोई बाहर दरवाजे के पास खड़ा है तो वो एट द डोर है। अब ऐसे नहीं है कि आपने ऑन द डोर ही यूज़ करना है, और अगर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग रिटन ऑन द डोर, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है जी, तो अब दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि डोंट डिस्टर्ब, अब वहाँ पे आप प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं एट, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब इसी तरह टेबल के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, देयर इज समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द टेबल। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द टेबल। अब अगर कोई शख्स टेबल के पास खड़ा हुआ है बिल्कुल, तो वहाँ पे आप एट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर टेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जी आपने सिचुएशन को देख के फिर अपना प्रीपोजिशन यूज़ करना है। आगे जी हमारी जो वीडियो का लास्ट पार्ट है उसके अंदर एक थोड़ी सी और जो यूजेज है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। देखिए जी, गौर से देखिएगा, कंपेयर इन एंड ऑन। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। जी बॉटल के अंदर कुछ पानी है। देयर इज अ लेबल ऑन द बॉटल, बट बॉटल के ऊपर क्या है? लेबल लगा हुआ है। ठीक है जी, अटैच होता है वो लेबल बॉटल के ऊपर। तो देखिए ए डिफरेंट सिचुएशन है बट सेम नाउन है, बट सेम नाउन के साथ एक सिचुएशन के अंदर आपका प्रीपोजिशन इन यूज हो रहा है और सेकंड सिचुएशन के अंदर आपका प्रीपोजिशन ऑन यूज हो रहा है। उसके बाद जी सिचुएशन नंबर 2, कंपेयर एट एंड ऑन। दोनों सिचुएशंस को आप कंपेयर करते हैं। देयर इज समबडी एट द डोर, तो इसका मतलब क्या है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डोर एंड नॉकिंग द डोर। और दूसरी चीज, देयर इज अ नोटिस ऑन द डोर, तो डोर के ऊपर कोई ना कोई नोटिस लगा हुआ है। ये एग्जाम्पल पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स में डिफाइन कर दी थी। तो होपफुली जी यू हैव लर्न अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।